अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों जी, क्या हाल चाल है। दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से हों। जनाब आपके लिए आपका दोस्त मलिक आरिफ आज एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया जी। यहाँ पर जी ये स्टैंड बने हुए हैं ऊपर, तो हमने इनको किया तो रिजेक्ट है कि ये ख़राब बने हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल मालिक की जो कंडीशन है वो कहते हैं कि जी यहाँ पर देखें हम ऊपर प्लेटें यहाँ से चढ़ा रहे हैं। मालिक ने कहा जी फ़िलहाल प्लेटें आप शिफ्ट करो और शिफ्ट करने के बाद देखते हैं कि हमने इसको ऊपर कराना है या नहीं कराना। इसकी डिग्री सही नहीं थी, एंगल जो बना हुआ था। यानी आपने जब भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना है ये चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है। देखें फैनली हमारे जो भाई हजरात हैं ये ऊपर प्लेटें शिफ्टिंग करने की कोशिश में लगे हुए हैं, नीचे से ऊपर लेके आ रहे हैं और अंदर से लेके आने का रास्ता नहीं था, इसलिए बाहर से हम कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर लेके आएँ। यहाँ पर ये जो स्टैंड बना हुआ है मेरे हिसाब से मैंने इनको कहा है कि जी इसको आप रिप्लेस करवाएं, दोबारा बनवाएं। हम यहाँ पर जो कंपनी इस्तेमाल कर रहे हैं जी लुंगी कंपनी की 580 वाट की जो सोलर प्लेट है जी, वो हम होमो 6A ग्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर टोटल मौजूद पैनल जो है 8 अदद हैं और यहाँ पर हम जो वायर इस्तेमाल करने वाले हैं प्योर कॉपर की 6 mm की जी वायर है, ये हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था पिछली वीडियो में कि जी मालिक के जो ये होते हैं खर्चे और ख़र्चों से होते हैं चर्चे। यहाँ पर देखें फैनली कनेक्शन के प्रोसीजर भी जारी है और हमने प्लेटें भी लगा ली हैं, लेकिन अभी भी मेरी ज़िद है कि यार देखें स्टैंड आपके सामने नज़र आ रहा है कि भाई इसको उतारें, उतार के आप इसको सेट करा लें, लेकिन मालिक को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मालिक मान नहीं रहा। अब यहाँ देखें हमारा काम होता है हमने मालिक को मशवरा देना है कि भाई आप इसको इस तरीके से बनवा लें, लेकिन मालिक की आगे मर्ज़ी होती है मालिक बनवाए या ना बनवाए। यहाँ देखें MC4 कनेक्टर हमने कनेक्शन जो करने हैं वो भी हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए हैं, यहाँ पर लगा दिए हैं। यहाँ से हमारी जो वायर है वो नीचे जाएगी पाइप की मदद से। यहाँ पर आपके सामने प्लेटें भी लग चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं मालिक से बार बार यही फरमाइश कर रहा हूँ और कोशिश करने के चक्करों में हूँ कि काश वो हमारी बात मान ले। देखिए आपने जब भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना है, जब जहाँ भी लगवाना है, मेन चीज़ उसकी उसकी जो डिपेंड करती है। यहाँ पर देखिए आपके सामने बिल्कुल अब लेवल बिल्कुल सीधी प्लेट पड़ी है। यार इसने क्या करंट देना है, जिसकी जिगरी ना हो, जिसकी कोई तरतीब ना हो, कि जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, उसने आपको कोई मज़ा नहीं देना। तो कोशिश किया करें जहाँ भी आप प्लेटें इंस्टॉल करवाएं। और सबसे पहले मैं मालिक को कहूँगा, जो भी मालिक हजरात मेरी ये मूवी देखेंगे और जिन्होंने ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना हो, कोई भी सोलर लगवाना हो, चाहे वो ऑफ ग्रिड हो, ऑन ग्रिड हो, हाइब्रिड, कोई भी यानी लगवाना हो, बगैर बैटरी वाले इन्वर्टर आ गए हैं वो लगवाने हो, हम ये यहाँ पर जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो बगैर बैटरी वाला इन्वर्टर है जनाब, जिसके अंदर कोई बैटरी नहीं लगेगी, सिर्फ सोलर ही पूरे घर को चलाने वाली है। आज आपको दिखाएंगे चला के और ज़िंदा सबूत दिखाएंगे। यहाँ पर देखें फैनली कनेक्शन भी लड़का कर रहा है, फिर भी मैंने कोशिश की है। यहाँ पर देखें ये इन्वर्टर है और यहाँ पर अब नीचे आ गया हूँ, आपको यहाँ पर ब्रेकर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर एक DC ब्रेकर है हमारा, जो ऊपर से सोलर की हमारी वायर आनी है वो है जो, और दो हमारे पास ट्यूबल ब्रेकर हैं। ये आ गया जी आपके सामने सोलर एनर्जी इन्वर्टर, जो आपको मैं बता रहा था, आपको जिसकी मैं वो कर रहा था, तारीफ़ कर रहा था। जनाब ये सामने है आपके, ये बग़ैर बैटरी के चलने वाला इन्वर्टर है। इसके अंदर कोई बैटरी नहीं लगानी आपने, बग़ैर बैटरी के आपने, जब तक आपका सोलर है, यानी अब जब तक आपकी सोलर एनर्जी PV आ रही है तब तक आप घर का लोड चला सकते हैं। इसमें कोई बैटरी इस्तेमाल नहीं होनी। यहाँ पर आप इसका मॉडल नाम पढ़ें, MPT इन्वर्टर, HS कंपनी का ये इन्वर्टर है जनाब। इसके अंदर हर चीज़ लिखी हुई है जी। आपने इसके ऊपर कम से कम कितने वोल्ट और ज़्यादा से ज़्यादा कितने वोल्ट DC करंट दे सकते हैं। यहाँ पर देखें अब फाइनली मालिक ने हमारी बात मान ली है, मुझे खुशी हुई है। हमने यहाँ से प्लेटें उतार ली। अब यहाँ पर स्टैंड आपको नज़र आ रहा है कितना नीचे है। अब जब इसको हम इसकी डायरेक्शन बनाएंगे, इसकी जो डिग्री है उसको सेट करेंगे, फिर आपने इसको देखना है। यहाँ पर अब फिर हम नीचे आ गए, यहाँ पर हमारा जो इन्वर्टर लगना है, यहाँ पर हमने उसकी पूरी सेटिंग बनानी है। फिर हम ऊपर आगे देखें फाइनली लड़के कनेक्शन खोल रहे हैं जनाब, प्लेटें दोबारा से उतर रही हैं। क्या है कि जब हमने पहले ही मालिक को बोल दिया कि भाई ये आपके जो स्टैंड बने हुए हैं ये सही नहीं है, बराए मेहरबानी आप इनको सेट करा लें, लेकिन इन्होंने हमारी बात
जाके शुक्र है बाद में मान ली है। ये देखिए वेल्डिंग वाले भाई भी यहाँ पर पहुँच गए हैं जी, इनको भी बुला लिया गया है। मालिक के दिल में चलो कुछ तो हमारी जो बात है वो समझ आई है कि भाई इतना ख़र्चा करने के बावजूद अगर मुझे मज़ा ना आए तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप भाइयों से सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, दिली रिक्वेस्ट है कि भाई आप जब भी सोलर इंस्टॉल करवाएं, पहले उसका जो किसी भी आप वेल्डिंग वाले से टेक्नीशियन से आप काम करवाते हैं तो उससे आप पहले ये सवालात किया करें कि भाई आप जो हमारा स्टैंड बना रहे हैं, क्या आपको इस स्टैंड का पता भी है, क्या आपको इसकी डिग्री का पता है, इसके जो इसके लेवल बनते हैं शैडो भी ना आए और हमारी जो स्टैंड है वो सही डायरेक्शन पर बने, ताकि हमें कल को कोई मसला ना हो, दोबारा इसकी तोड़ फोड़ ना करनी पड़े। आप ये सवाल लाजमी किसी भी आप वेल्डिंग वाले से बनवाते हैं तो ये मेरे प्यारे भाई याद रखना, आपने उनको ये बात लाजमी कहनी है क्योंकि आपने खर्चा करना है 5-6 लाख 8 लाख 10 लाख आपका खर्चा होता है। अब बाद में आपको जब इलेक्ट्रिशियन आपका जो इंस्टॉलर आ जाए वो आपके प्लेटें इंस्टॉल करने के लिए आपको वो कहेगा कि भाई आप ऐसे करो कि इस स्टैंड को तुड़वाओ और दोबारा से बनाओ, आपके दिल में बात आएगी कि यार ये कैसा, देखें अब ये छत के करीब पहुंच गया है, अब आपके सामने ये छत के करीब स्टैंड पहुंच गया, इतनी ऊंचाई हमने इसकी बनवाई है। अब पहले भी आपने देखा ये कहाँ पर पड़ा था, अब भी आप देख रहे हो, देखें दोबारा से हमारी प्लेटें लग चुकी हैं और इसके कनेक्शन का जो प्रोसीजर है दोबारा से जारी है। अब लड़का देखे आपके सामने खड़ा होकर कनेक्शन कर रहा है, ताकि आपको कहने का मकसद ये है, अगर आपने एक 4 लाख 5 लाख 6 लाख का खर्चा किया है यार, अगर आपकी प्लेटों की डायरेक्शन और उसका लेवल ठीक ना हुआ तो आपको क्या करंट मिलना है मेरे भाई। आप इतना खर्चा कर लेते हैं और इस जो मेन चीज़ है उसके ऊपर आप तवज्जो नहीं देते, आप उसके ऊपर जाते नहीं हो, कहते हो आपकी सिर्फ यही ख्वाहिश होती है भी सोलर लग गया आपने धड़ाधड़ लोड चलाना है, बस काम चलता रहे। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, आप हर चीज़ को मद्देनज़र रखा करो। और यहाँ पर जो स्टैंड बना है ना, यकीन करना मुझे इस स्टैंड में मज़ा नहीं आया। यहाँ पर जो इसका जो जितना भी इन्होंने इसकी अपना वेल्डिंग वाले काम करवाए हैं, जितना भी इनका पायदारी का काम हुआ है, मुझे इसका मज़ा नहीं आया। मैंने मालिक को बोला कि भाई इसमें बहुत कम पेशी हैं, लेकिन अब देखो मालिक के सामने अब एक मिसाल है, एक इंस्टॉलर गया हुआ है, उसकी क्या हैसियत है वो उनसे बहस करे। अगर बहस इंसान करे ना, फिर मालिक को दिल में कुछ डाउट आता है कि यार ये बहस करता क्यों है, मैंने इसको बुलाया इंस्टॉल करने के लिए, इंस्टॉल करे और जाए। लेकिन नहीं, बाद में पता है क्या है, शिकवा जो है वो इंस्टॉलर के ऊपर आता है कि भाई हमने 8 10 20 25 या 30 या 4 प्लेटें लगवाई हैं और हमारा 2000 वाट पीवी है, तो फिर हम उसके ऊपर ना फाइन चला सकते हैं, ना हमारी फ्रिज चलती है, ना हमारा कोई लोड चलता है। तो फिर जो फॉल्ट आता है वो टेक्नीशियन पर आता है, जो इंस्टॉलर होता है उसके ऊपर मसला आता है। यहाँ पर देखिए आपके सामने फैनली हमने इसको खोल लिया। अब थोड़ा सा काम के बारे में भी आपको समझाते हैं। इसके अंदर देखें जी, सिंपल से 4 टर्मिनल होते हैं, इसके आपने कनेक्शन करने हैं। इसके अंदर कोई आपके सामने नज़र नहीं आ रहा, आपको इसके अंदर की कोई बैटरी अटैच नहीं होनी, इसमें ना ही ऑप्शन दिया गया है बैटरी का, ना आपने इसके अंदर वापडा को अटैच करना है। बिल्कुल आपने सिर्फ सोलर इसके अंदर, इसकी जो पहली है इन सोलर है और आउट जो है समझ लें आपकी 220 है, वापडा है। आप इसके अंदर से वापडा की सप्लाई यानी 220 वोल्ट ले सकते हैं और घर का लोड चला सकते हैं। पहले हमने इसके अंदर करंट को चालू कर दिया है जी, इसके अंदर वापडा हमारी चालू हो गई है। अब ये जो वायर नज़र आ रही है आपको नीचे, यहाँ पर हमने कनेक्टर लगा दिया है। यहाँ पर ये वायर इस पैनल के अंदर हमने शिफ्ट करनी है। ये जो पैनल आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हमने एक रोटरी चेंजर लगाया है, 2 2 पुल के ब्रेकर लगाए हैं। यहाँ पर हमारी जो इसकी मेन सप्लाई है, इसके अंदर हमारी ये वाली 2 वायर शिफ्ट होनी है। यहाँ पर देखें फाइनली हमारे ये कनेक्शन भी हो गए हैं। अब हम इसको आपको चालू करके दिखाएंगे। भाई यहाँ देखें लाइट चालू है। यहाँ पर जो हमारा है वापडा है 1 पर और 2 पर जो है हमारा सोलर है। ठीक है, आपको समझाने का मकसद ये है कि आपको भी पता चले कि मलिक साहब ने 1 पे क्या रखा हुआ है, 2 पर क्या रखा हुआ है। अब हम इसके बाद ऊपर जाएंगे, जो कनेक्शन हमारे बच रहे हैं वहाँ ऊपर पीवी के यानी सोलर के प्लेटों के, वो हमने फाइनल करने हैं। यहाँ पर भी हमने जो स्ट्रिंग बनाई है उसके ऊपर भी जो हम कनेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम MC4
अपना MC4 कनेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं जनाब। कोशिश किया करें कि जितना अच्छा हो सके आप अच्छी लूपिंग करें, अच्छे तरीके से काम करें, ताकि कल को कोई लूजिंग ना हो, कोई मसला ना हो, ताकि कोई शिकायत ना आए। और मालिक जो खर्चा करता है 5-6 लाख, उसको अच्छा एक रिस्पॉन्स मिले और अच्छी एक उसको चीज़ मिले, ताकि आगे भी वो 2 बंदों को बताए कि भाई इस भाई ने हमारा काम किया है और इसने लाजवाब काम कर दिया है, कि भाई इसने हमें मशवरा भी दिया है। फाइनली हमने देखे हमने पूरे घर का लोड चला दिया है, इन्वर्टर माशाल्लाह हमारा चालू हो गया है जनाब। अब हम आपको उसकी रीडिंग भी दिखाएंगे कि भाई अब ये कितने वाट का लोड इसके ऊपर चल रहा है। एक शिकवा है मुझे इस कंपनी से कि जो इन्होंने इसकी LCD बनाई है, यानी आपको दिखाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा कि भाई इसके अंदर इस टाइम कितना लोड चल रहा है, लेकिन ये जो स्क्रीन है वाज़ेह नहीं नज़र आ रही, क्योंकि दिन का टाइम है, रात को तो वैसे ही इसने चलना नहीं है भाई, तो इसने क्या दिखाना है। अब मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि भाई इसके ऊपर मैंने कम से कम जो लोड डाला है यानी 600-700 वाट से लेके, और बड़े से बड़ा लोड हम इसके ऊपर लेके गए हैं 2800-2900 वाट, क्योंकि हमारे पास 8 पैनल हैं। 2900 वाट तक हमने इसके ऊपर लोड क्या चलाया है, उससे आगे भी हमारा लोड गया है। इसके ऊपर हमने तकरीबन कोई 6-7 फाइन चलाए हैं, 20-25 लाइटें चलाई हैं, 20-25 से भी ज़्यादा हैं, कम से कम अब 50 लाइटें समझ लें, 50 लाइटें लगी हैं, जो इसके घर के अंदर 12 वाट और 7 वाट मिक्सिंग है। अब इसके यहाँ पर अब मुझे तो शो हो रहा है जी भाई तकरीबन इसका अंदर जो लोड है वो चल रहा है जनाब 1500-1700 वाट चल रहा है। अब इनको मैं ये कहूँगा कि भाई इसका जो AC है घर का वो ऑन करें। अब AC ऑन करने के बाद भी हम इसकी देखेंगे कि भाई हमारी करंट की रेटिंग कहाँ तक जाती है। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर इसके ऊपर आपका एक AC चला हुआ हो और घर की फ्रिज पंखे वगैरह सब कुछ चला हुआ हो, अगर आपको इस्त्री की भी ज़रूरत है, आयरन चलानी है, वो भी आप चला सकते हैं, वो भी आप चलाएँ। इसके ऊपर कोई आपको टेंशन नहीं लेनी, कोई आपने बैटरी नहीं लगानी, जब तक आपके पास PV की करंट है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस मूवी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में लाजमी बताएं और लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें भी पता चले कि यार हमें भी कोई चाहने वाला है, हमारे भी कोई भाई दोस्त हैं। देखें आयरन भी आपके सामने यहाँ पर हमने चलाई हुई है, हमें भी कोई मिस करता है, हमें भी कोई देखता है यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी जनाब। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।